प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। प्रभु के अनुग्रह से हम एक बार फिर उसके पवित्र शास्त्र को लेकर अध्ययन करना चाहते हैं और आज हम जिस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं और वो है मुर्दे सुनते हैं, जीवित बहरे हैं। जी हाँ, मुर्दे सुनते हैं और जीवित बहरे हैं। हम इस विषय में जाएं उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके जीवित वचन में से कुछ बातें सीखना चाहते हैं। आपने जो भी बातें हमारी शिक्षा के लिए रखी हैं उसमें हमारी सहायता कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन बातों पर मनन चिंतन कर सकें, सीख सकें, जितने लोग सुनते हैं उसको समझ सकें और हम सब उस पर चल भी सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 7वें पद में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और ये बात एक बार नहीं पर 7 कलीसियाओं के लिए लिखी गई है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद को देखते, दूसरे अध्याय के 17वें पद को देखते, दूसरे अध्याय के 29वें पद को देखते, तीसरे अध्याय के 6वें पद को और तीसरे अध्याय के 13वें और तीसरे अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, वहाँ पर यही वाक्य आया है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो। तब प्रश्न उठता है, क्या कलीसिया के लोगों के पास कान नहीं थे? कलीसिया के लोगों के पास कान थे, लेकिन कान होते हुए भी वो सुनते नहीं थे। और चूंकि सुनते नहीं थे, इसलिए आत्मा को कलीसिया से कहना पड़ा कि जिनके कान हैं वो सुने, और जो सुनेंगे वही तो उस पर चलेंगे। यदि सुनेंगे नहीं तो उसका पालन कैसे करेंगे? हम जब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 41वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है। जब हम मरकुस 4 उसके 41 से 43 में देखते हैं, वहां पर लिखा है, और यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। ये जो लड़की है जिससे यीशु मसीह तलीता कूमी कह रहे हैं, ये लड़की मर चुकी है। हम जब जाते हैं इसी मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है और उससे बहुत विनती करके कहता है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। ये बेटी मरने पर है और यीशु मसीह के पास उसका पिता आता है, और तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चलता हूँ, और यीशु मसीह उसके घर की ओर जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ और घटनाएं घटती हैं जिसके कारण यीशु मसीह को विलंब होने लगता है, और जब विलंब होने लगता है तब लिखा है कि 35वें पद में कि वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। और पिता को समाचार मिलता है कि जिस बेटी के लिए वो आया था यीशु मसीह से निवेदन करने को, वो मर चुकी है। पर यीशु मसीह इन सारी बातों को अनसुना कहकर उसके पिता से कहते हैं, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख।
और आराधनालय का सरदार यीशु मसीह की बात को सुनता है और वो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता जिससे ये प्रकट हो कि वो यीशु मसीह के उत्तर से असंतुष्ट है। वो खामोशी से यीशु के साथ चला जा रहा है। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं रोना पीटना मचा हुआ है, हल्ला मचा रहे हैं, लोग वहां पर शोक मना रहे हैं। और तब यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और जब यीशु मसीह ये बात कहते हैं तो लिखा है वे उसकी हंसी करने लगे। ये कैसा गुरु है? लड़की मर चुकी है और ये कहता है कि वो सो रही है। और तब यीशु मसीह सबको बाहर निकाल देते हैं और लड़की से उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तलीता कूमी, अर्थात हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की, लिखा है 42वें पद में, लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग चकित हो गए। ये लड़की जो मर गई थी, जब यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर कहते हैं तलीता कूमी, तो लिखा है कि वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। यीशु मसीह ने कितनी बार कहा तलीता कूमी? सिर्फ एक बार। वो लड़की से बार बार नहीं कह रहे हैं कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो सिर्फ एक बार कहते हैं, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और तुरंत लड़की उठकर चलने फिरने लगी। मृतक सुनते हैं। यह लड़की मर चुकी थी लेकिन यीशु मसीह की आवाज को सुनती है और सुनकर तुरंत उठ जाती है। जब हम आगे बढ़ते हैं इसी लूका रचित सुसमाचार में, उसके 7वें अध्याय में हम देखते हैं एक विधवा का उल्लेख है। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 14वें पद से देखते हैं, यीशु मसीह उसके पास आता है। किसके पास? एक नौजवान है जो मर गया है और मरने के बाद उसकी अर्थी बनाकर नगर के बाहर ले जाया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाए। और यीशु मसीह आ रहे हैं। वो देखते हैं, उस स्त्री को देखते हैं जो विधवा है और उसका इकलौता पुत्र है जो मर चुका है। और तब यीशु मसीह को तरस आता है और लिखा है उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं मत रो। और तब वो अर्थी के पास आते हैं और लिखा है तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। अर्थी को, मृतक देह को छुआ, जिसको कि नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर उस समय की रीति विधि के अनुसार कपड़े में लपेट कर ले जाया जा रहा था। उस अर्थी को छुआ और लिखा है और उठाने वाले ठहर गए। तब यीशु मसीह उस नौजवान से जो कि मृत पड़ा हुआ है कहते हैं, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ऊपर लिखा है अर्थी, यहां पर लिखा है मुर्दा। वो व्यक्ति जो कि मर चुका था, वो व्यक्ति जो कि गाड़ा जाने के लिए ले जाया जा रहा था, उससे यीशु मसीह कहते हैं हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लिखा है तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ना सिर्फ वो नौजवान उठ बैठा लेकिन तुरंत बातचीत करने लगा। अरे ये तुम मुझको कहाँ ले जा रहे, ये मुझको क्यों बांध दिया? नाना प्रकार की क्या बात कह रहा था हम नहीं जानते, पर कल्पना कर सकते हैं। लिखा है वो बोलने लगा। और तब यीशु मसीह उसको उसकी मां को सौंप देते हैं। यहां पर एक मृतक से यीशु मसीह कह रहे हैं हे नौजवान मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। और सिर्फ एक बार कहते हैं।
यीशु मसीह उसको बारंबार नहीं कहते, उसको कहते नहीं अर्थी वालों के नीचे रखो, मैं इसको जगाऊंगा, मैं इससे बोलूंगा, लेकिन उन्होंने एक बार कहा और मृतक ने, उस नौजवान ने जो कि मर चुका था, सुन लिया और उठ बैठा और बातचीत करने लगा। यह है यीशु मसीह मृतकों से, मुर्दों से कहते हैं उठ जाओ। उस लड़की से कहते हैं उठ जा, इस नौजवान से कहते हैं उठ, और वो उसकी आवाज को सुनते हैं और उठ बैठते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और तब हम देखते हैं वहां पर एक जाना पहचानी घटना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 43वें पद में हम जब जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह एक ऐसे मृतक से बातचीत कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं जो 4 दिन से मर चुका है। पहला पात्र जो हम देख रहे थे वो कुछ क्षण पहले मरा था, कुछ घंटे पहले मरा था, और यीशु मसीह आते हैं और उस लड़की से कहते हैं उठ। दूसरी घटना जो हम देखते हैं वहां पर वो नौजवान काफी देर से मर चुका है और सारे रिश्तेदार जमा हो गए और जो उनकी रीति विधियां उनको पूरा करके अब उसको अर्थी पर रख कर ले जाया जा रहा है। शायद 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बीत गए थे। और यहाँ पर तीसरा पात्र जो हमारा बहुत जाना पहचाना है, उसको मरे तो उसकी बहन कहती है कि 4 दिन हो चुके हैं, और यीशु मसीह उसकी कब्र पर आते हैं। और जब वो उसकी कब्र पर आते हैं तो वो कहते हैं कि उस पत्थर को हटाओ। उसकी बहन, सगी बहन कहती है, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। वो ये बात कह रही है, उसे मरे 4 दिन हो गए, अब वो सड़ चुका होगा, उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, क्यों तू कब्र के पत्थर को हटवाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं पत्थर को हटाओ। और जब पत्थर को हटाया जाता है तो लिखा है कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। प्रभु यीशु मसीह लाजर से, जो कि कब्र के अंदर है, उससे अब कह रहे हैं बाहर से कि हे लाजर निकल आ। और लिखा हुआ है 44वें पद में, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। जो मर चुका था, लिखा है, वो कब्र से निकल आया। उस कब्र से जिसमें उसको कपड़े से उसके हाथ, उसके पैर बांधकर, उसके मुंह को अंगोछे से लपेटकर लिटा दिया गया था। लेकिन यीशु मसीह आदेश देते हैं, हे लाजर निकल आ। और हम देखते हैं लाजर निकल आता है। वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, उसके मुंह पर वो अंगोछा लिपटा हुआ है, लेकिन वो आवाज सुनता है और अब उसको उस आवाज का पालन करना है। यीशु मसीह ने बाहर से बार बार नहीं पुकारा, लाजर बाहर निकला, लाजर बाहर निकला, लाजर बाहर निकला, मैं तुझसे कहता हूं तू बाहर निकला। नहीं, उसने एक बार कहा, हे लाजर निकला, और लाजर निकल आया। मुर्दे यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं लेकिन तुरंत वो उस आवाज के अनुसार कार्य करते हैं। लिखा, तुरंत वो लड़की उठ बैठी और खड़े होकर वो चलने लगी। वो नौजवान अर्थी के ऊपर ही बैठ गया और बातचीत करने लगा, और लाजर इंतजार नहीं कर रहा, आवाज नहीं दे रहा कि मैं तो बंधा हूं, मैं कैसे बाहर आऊं, प्रभु जी मैं बाहर नहीं आ सकता। वो कहता है मैं बाहर आ गया हूं। यीशु मसीह उसको देखकर कहते हैं
यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। यीशु मसीह आदेश देते हैं, लाजर आदेश का पालन कर रहा है, जो कहा जा रहा है उसका पालन कर रहा है और वो निकल आता है। यह है प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना और उसके अनुसार कार्य करना। और न सिर्फ मुर्दे यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, लेकिन उसके चेलों की आवाज को भी सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं एक स्त्री है जो कि मर जाती है, उसका नाम तबीता है, और वो स्त्री मर जाती है। और तब पतरस को खबर दी जाती है कि तबीता नाम की स्त्री मर गई है, और वो आता है और स्त्रियों के लिए लिखा है कि तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। उसके कामों को दिखाने लगी कि ये स्त्री मर गई है और इतनी अच्छी थी और ऐसी ऐसी थी। और तब लिखा है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। पतरस कह रहा है, हे तबीता उठ। वो तबीता जो मर चुकी है, जिसको नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर अटारी पर रख दिया गया है, और वो वहां पर पड़ी हुई है। पतरस आता है, देखता है, घुटने टेकता है, प्रार्थना करता है और आदेश देता है, और तबीता पतरस में अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनती है, और तुरंत लिखा है उसने अपनी आंखें खोल दी, और पतरस को जब देखा तो वो उठ बैठी। मुर्दे सुनते हैं, लेकिन आत्मा कलीसिया से कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। जब हम यीशु मसीह के आह्वान को सुनते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं विश्राम के लिए। यदि यीशु मसीह कहते जितने भूखे हो चले आओ, मैं तुमको रोटी दूंगा, शायद भीड़ लग जाती। लेकिन कितने लोग आ रहे हैं उससे विश्राम पाने के लिए। यीशु मसीह ने पर्वतीय उपदेश दिए, कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं। यदि वो सुन रहे हैं तो उसका पालन क्यों नहीं करते। जब हम अपने जीवन में देखते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह के दास दासी उसके वचन में से चिल्ला चिल्ला कर कब से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं। कहा जाता है झूठ मत बोलो, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। कहा जाता है गाली मत बको, लेकिन हम गाली बकते हैं। कहा जाता है नशा मत करो, लेकिन हम नशा करते हैं। संसार में नशा बढ़ता बढ़ता और बढ़ता जा रहा है। क्यों? जब यीशु ने कहा ये मत करो और हम सुन रहे हैं, उसकी हानि को देख रहे हैं, तब हम क्यों नहीं उसका पालन करते। सच्चाई ये है कि हम उसको सुनते हुए भी नहीं सुनते। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यदि किसी के, इतनी बड़ी भीड़ है और उससे वो कह रहा है यदि किसी के सुनने के कान हैं तो वो सुन ले। क्योंकि लोग सुनते थे पर उसका पालन नहीं करते थे। जब हम सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य नहीं करते तो किसी को भी ये लगेगा कि इसने नहीं सुना। तब तो ऐसा है। जब हम यशाया की पुस्तक में जाते हैं, उसके 6वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर उसके 6वें और अध्याय के 9वें और 10वें पद में
परमेश्वर एक बात को कहता है। जब परमेश्वर आह्वान करता है, लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, और देखते ही रहो परंतु ना बूझो। परमेश्वर जानता है कि मैं अपने दास को भेज रहा हूं, लेकिन ये लोग सुनते ही रहेंगे पर उसका पालन करने वाले नहीं हैं। ये देखते रहेंगे पर समझने वाले नहीं। और हम देखते हैं परमेश्वर इस बात से बहुत क्रोधित होता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी आज्ञा की अवहेलना हो, लोग सुनते हुए ना सुने और इस प्रकार से वो उसकी अनाज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। जब हम रोमी उसके 11वें अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं, लिखा है, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने आज उन्हें भारी नींद में डाल रखा है। परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। क्यों करा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि वो बोलते बोलते लोगों को अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा समझाते समझाते थक चुका था और लोग नहीं सुनते थे और वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे। लिखा है रोमी उसके 10वें अध्याय के 11वें पद में, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। परमेश्वर जब बार बार बोले जाने से, बार बार समझाए जाने से लोगों को देखता है कि वो नहीं सुनते और नहीं देखते, तो वो क्रोधित हो जाता है। और लिखा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। परमेश्वर इस प्रकार ना सुने जाने के कारण इतना क्रोधित हो जाता है, इतना दुखित हो जाता है कि वो उनको नहीं चाहता कि वो सुने और आशीषित हों। हम अपने परमेश्वर से क्या चाहते हैं? यदि हम उसकी आवाज सुनकर आज भी अपना मन नहीं फिराते हैं, तो निश्चित है कि एक दिन आएगा जब हमसे यह अवसर छीन लिया जाएगा। हमको बताया जाएगा कि अब तुम सुनते रहो, पर तुमको सुनाई नहीं देगा, तुम उसको नहीं समझोगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अब सोते रहो। 3 बार आकर उसने जगाया, उनसे कहा जगो और प्रार्थना करो, लेकिन जब उन्होंने उसकी नहीं सुनी तो अंतिम बार आकर वो कहता, अब सो, समय निकल चुका है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं अपनी शारीरिक आंखें और आत्मिक आंखें खोलें और हम अपनी विश्वास की आंखों से परमेश्वर के उन बातों को जो वो हमारे जीवन में कर रहा है उसको देखें। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम। हमारे पास वो प्रमाण है कि हमको वो चीजें मिलेंगी, लेकिन हम उनको देखते हुए नहीं देखते। जब हम इसी इब्रानी उसके 11वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, लिखा है, वे सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। यह है विश्वास की आंखें जिससे उन्होंने देखा और कहा, हमने उसको पाया है, उसको दूर से देखा। आज हम अपने कानों पर विचार करें।
दाऊद कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे कानों को खोद कर खोल दे ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। वो चाहता है परमेश्वर की आवाज को सुनना। आज हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन रहे हैं? इन मुर्दों ने सुना और तुरंत यीशु मसीह को दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार उस लड़की से कहा, तलीता कूमी। एक बार उस नौजवान मुर्दे से कहा, हे जवान मैं कहता हूं उठ। एक बार यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर निकला। और एक बार पतरस कहता है, तबीता उठ। और ये चारों लोग जो कि मर चुके थे, संसार की दृष्टि में अब उनको जीवित किया जाना संभव नहीं था, सिवाय इसके कि उनको गाड़ दिया जाए। वो यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत उठते हैं। हम यीशु मसीह की आवाज बचपन से सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन आज भी उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं। और इसलिए आत्मा को दुखी होकर कहना पड़ता है, कलीसिया में जिनके कान हैं वो सुन ले, बाकी तो सुनने को तैयार नहीं है। आज हम किस श्रेणी में हैं? हम कहते हैं कि हम जीवित हैं। यीशु मसीह ने उन याजकों, महायाजकों और फरीसियों से कहा, यदि तुम अंधे होते तो दोषी नहीं ठहरते, पर तुम कहते हो कि हम देखते हैं और इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यदि हम बहरे होते तो हम दोषी ना ठहरते। लेकिन विश्व के शुरू से हम देख रहे हैं कि मनुष्य परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा है। मनुष्य परमेश्वर की उन कामों को नहीं देख रहा है जो वो उससे करता है। वो बार बार परमेश्वर का वचन आता है, नबी आते हैं और हम उनकी आवाज को ठुकरा देते हैं। वचन में लिखा है, यदि आज उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हम उसके वचन को सुनते हैं, अपने मन को कठोर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि अवसर निकल जाए और यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात करना छोड़ दे, आपको और मुझको आवाज देना छोड़ दे। ये बहुत जरूरी है कि समय रहते, वरना समय निकल जाएगा और हम पछताएंगे। उस धनी व्यक्ति से यही बोलता है इब्राहिम कि तेरे पास अवसर था, तूने उसका लाभ नहीं उठाया, और अब तेरे भाइयों के पास नबियों की पुस्तक है, वो उसका उपयोग करें। पर संसार में लोग उनकी बातों को नहीं सुनते। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके वचन को सुने और तुरंत एक्शन लें, अपना जीवन उसको सौंपें ताकि हम जीवित हों, हम उसके काम को करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। हमने देखा कैसे मुर्दों ने आपकी आवाज़ सुनी और तुरंत वो उठ बैठे, चलने लगे और आ गए। उनके हाथ पांव बंधे थे पर उन्होंने उसका बहाना नहीं किया और तुरंत वो बाहर आ गए। हम जो खुले हुए हैं, हम जो आज़ाद हैं, हम जो स्वस्थ हैं, पर आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी आवाज़ को सुने और उसके अनुसार कार्य करके उस स्वर्गीय योजना के भागीदार बन सकें जो आपने हमारे उद्धार के लिए बनाई है। हम सबकी सहायता कीजिए, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।